से निकला हुआ हूँ। यहाँ से पहले मैं मीरपुर खास, मिट्टी, इस्लामपुर से होता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ नवाबशाह। और ये विजिट मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो, हदीब परियाल और सीएम साहब के हुक्म से कर रहा हूँ कि जाओ हर कुच्चेबाजी को खुद देखो और उनको हमें लीज देंगे। कि चेयरमैन साहब का मुझे ऑर्डर है, बिलावल साहब का, सिंध में कोई आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पास घर की मिल्कियत ना हो, क्योंकि हमारा बेसिक नारा है रोटी कपड़ा और मकान। और ये मकान का वादा चेयरमैन साहब के बयान पे सिंध कच्ची आबादी करेगी। मैंने यहाँ लोगों के वो मसाइल भी सुने हैं, अखलाक को भी हल करूँगा और यहाँ के हर घर को उसका अपनी जगह का मालिक बनाएंगे हम, ताकि आइंदा उनको कभी कोई जरूरत ना हो, उनकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़े। और इसके लिए जो भी करना पड़ा, क्योंकि मैं जाके अपनी रिपोर्ट चेयरमैन साहब को और सीएम साहब को दूंगा, जो मुश्किलात हैं इंशाल्लाह वो दूर हो जाएंगी। जो आपका दाखिला का मसला है उसको भी हल करेंगे और आपको लीज देंगे और आपको अपनी जगह का मालिक बनाएंगे। कितना टाइम लगेगा? मेरे ख्याल में मैं मंडे से इस पे काम शुरू करूंगा। हमारे डीजी साहब बैठे हैं, डिप्टी डीजी बैठे हैं। डिप्टी डीजी तो यहाँ पर हमारे पहले भी रीजनल डायरेक्टर भी रहे, तो उनको इस इलाके का बहुत पता है। इंशाल्लाह महीने भर के अंदर अंदर, महीने डेढ़ में मैं ये सारे मसलों को हल करके आऊँगा। आप जो ना मालकाना हकूक दे रहे हैं गरीबों को, लेकिन आपका और जो ना होम सेटलमेंट का और रेवेन्यू का आपस में कोई जो ना टकराव है या टकरार है, जिस वजह से जो लोग हैं उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड दाखिले के हवाले से मुझे पता है वो उसका मसले का हल मेरी समरी गई हुई है सीएम साहब के पास कि हम वो पेमेंट जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया हुआ है कि कच्ची आबादी को ये पैसे देने, वो हम देने को तैयार हैं। आप इनसे कहें कि जो जो हम मांग रहे हैं आबादी, वो इंशाल्लाह अभी रेवेन्यू में है, हफ्ते भर में वो सीएम साहब के पास होगी। उनसे मेरी बात भी हो गई है। इंशाल्लाह जो भी आबादी होगी हम रेवेन्यू को उसकी पेमेंट करेंगे, ताकि रेवेन्यू हमारे नाम वो जमीन ट्रांसफर करे, ताकि हम आपको जब अपने खाते में हमारे नाम चढ़े हम आपको दें, तो आप फिर आप मालिक बन जाओ। डिस्ट्रिक्ट शहीद-ए-नज़ीराबाद जो ना आसिफ साहब का भी जो ना होम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जितनी आबादी के हवाले से जितनी आबादी आपने जो ना अब तक लीज कर चुकी है, उसके हवाले से डिटेल बता दीजिए। मुझे अभी लीज तो हमने कुछ की है। कितनी आबादी हम लीज कर चुके हैं यहाँ पर जिनमें कर रहे हैं काम, जो हमारी लिस्ट पर हैं उनके ऊपर हमारा काम जारी है। हम रेवेन्यू से उनकी डिमार्केशन करा रहे हैं। अभी मैंने इनको कहा है कि हम एक प्राइवेट कंपनी इनको हायर करके दे रहे हैं जो नक्शे बनाए और उसकी बाउंड्रीज बनाए, क्योंकि नक्शे के बगैर लीज होती नहीं है। क्योंकि हम अपने आदमी को प्राइवेट से कराएंगे ताकि जल्दी हो और प्रॉपर और साफ सुथरा सर्वे होकर नक्शे बने आबादियों के। और उसके बाद इंशाल्लाह जब हम आबादियों को लीज करेंगे तो हम खाली लीज ही नहीं करेंगे, हम उन आबादियों में डेवलपमेंट का काम भी कराएंगे, ताकि जहाँ पे ड्रेनेज का मसला है, रोड का मसला है, पानी का मसला है, उसमें भी हम जो पैसे हम आपसे लेते हैं ना लीज के, उसके आधे पैसे हम वापस उस आबादी पे लगाते हैं। आधे में अपने लोगों की तनख्वाह देते हैं, आधा आपको दे देते हैं। सियासत के हवाले से बता दें कि जो ना नए सूबों के हवाले से जो ना पूरे मुल्क में एक जो ना वो हवा चली हुई है, और उसके बाद जो है कैनाल्स के हवाले से आप जो है एहतजाज पर भी बरसों बरसों के आपने जो नारे भी लगाए। तो आप क्या समझते हैं कि जब नए सूबों के क़याम के हवाले से मौक़िफ़ क्या होगा? देखिए हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। अभी चेयरमैन साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा कि जो आवाम फैसला करेगी हम वो कर उसके साथ खड़े होंगे। अगर सिंध के अवाम फैसला करते हैं कि हमें 2 सूबे या 4 सूबे बनाने, तो सिंध के अवाम फैसला करेंगे। कोई बाहर से आके सिंध के अवाम की किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। ये बात सब अपने ज़हन में बिठा लें। सिंध के मुतालिक जो भी फैसला होगा वो सिंध के लोग करेंगे। अगर किसी ने बाहर से करने को, तो पीपल्स पार्टी ने कभी किसी के आगे सरेंडर नहीं किया है, ना करेगी। क्या है ये ऐसी बातें हम सियासत में देखते हैं, कभी किसी से बयान दिलवा के छोड़े जाते हैं। और ये मुर्दा सिचुएशन है ना। मैं एमक्यूएम की बात को अहमियत देता हूँ क्योंकि मेरे नजदीक अब वो पार्टी रही नहीं है। उनका कोई ऐसी अवाम पार्टी की पॉलिसी अवाम की पॉलिसी है ना। आप सिंध के लोग कहते हैं हमें नहीं बनाना, हम नहीं बनने देंगे। सिंध के लोग कहते हैं कि बनाओ, तो हम बनने देंगे। अगर सिंध के लोग फैसला करते हैं कि हम सिंध के अवाम, बिलावल साहब ने यही कहा, जो अवाम का फैसला होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। करने दें उनको, आए हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से जबरदस्त आया।
असम्बली में आया, मैंने खुद उस पर स्पीच की है असम्बली में। आप ये कैसे कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल नहीं आया? पीपल्स पार्टी का भरपूर रद्द-ए-अमल आया है और हम बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि सिंध के अवाम की मर्जी के बगैर कोई इस्लामाबाद में बैठ के फैसला न करने देंगे, न उसको एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू सर।